ठीक है, एवरेज एक्सीलरेशन देखेंगे क्या। एक्सीलरेशन के लिए हमें याद करना है वेलोसिटी बाय टाइम, वहीं से लिया गया है ना। तो एक्सीलरेशन के लिए जब वेलोसिटी बाय टाइम हमें याद हो गया, तो एवरेज एक्सीलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी वाला फाइनल ले लेंगे और इनिशियल वेलोसिटी, मतलब शुरू फाइनल लास्ट वाला वेलोसिटी माइनस इनिशियल वाला वेलोसिटी डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। मान लो क्वेश्चन में 0 से 3 सेकंड तक दिया हुआ, कितना सेकंड, 0 से 3 सेकंड, तो t1 के जगह पे 0 बैठाना है, t2 की जगह पे 3। मान लो 0 से 4 सेकंड दिया हुआ रहेगा, तो क्या करोगे, हाँ, और 4 को उसमें बैठा देंगे। 0 से 5 रहेगा तो t1 के जगह पे 0, t2 की जगह पे 5। 1 से लेके 6 तक लेगा तो हाँ, जो 1 तो रहेगा वो t1 के जगह पे 6 रहेगा, तो हाँ 6 को उसके जगह पे बैठा देंगे। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एवरेज एक्सीलरेशन को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन लेते हैं, तो ये वाला पूरा चीज समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। इफ v बराबर दिया है, अगर v बराबर दिया है, v का मतलब क्या दिया है, वेलोसिटी 2t स्क्वायर माइनस 4t, 2t स्क्वायर माइनस 4t क्या दिया है, 2t स्क्वायर माइनस 4t। ठीक है, 40 की जगह 5t, 60, 80 कुछ भी दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड एवरेज एक्सीलरेशन फ्रॉम 0 to 3 सेकंड। फाइंड एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन फ्रॉम 0 to 3 सेकंड। कहां से, 0 से 3 सेकंड के बीच में निकालना है। ये है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को पढ़ो, क्या बोल रहा ध्यान से देखो, और उसको कैसे बनाया जाए उसको देखते हैं। क्वेश्चंस भी बराबर दिया है इतना, ठीक है, और हमें कितना करना है, 0 से 3 पे निकालना है। ठीक है, तो क्या निकालना होगा, वी एफ पहले, अरे वी एफ निकालना होगा ना पहले। तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, ये देखो, ये जो 0 से 3 सेकंड दिया है, इसका मतलब t1 के प्लेस पे हमें 0 बैठाना होगा। ये बैठाना होगा किसके जगह पे, t1 के जगह पे, किसके जगह पे, t1 के जगह पर, और ये वाला t2 के जगह पे बैठाना होगा। क्लियर है, t1 के जगह पे 0, t1 के जगह पर और ये 3 को क्या करना पड़ेगा, t2 के जगह पर बैठाना होगा। लिखते जाओ सब, t2 के जगह पर लिख के रखो, बाद में भूल जाएगा, फट से लिखो। अगर मान लो 0 से 5 सेकंड होता, तो t1 के जगह 5 बैठाते और t2 की जगह, सॉरी, t1 के जगह 0 बैठाते, इधर 5 बैठाते। 1 से 3 होता तो इधर 1 बैठाते, इधर 3। 1 से 6 होता तो t1 के जगह 1 और उसके जगह 6 बैठाते। ठीक, तो हमें सबसे पहले एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए v फाइनल निकालना पड़ेगा। इसका मतलब v जरूर लेफ्ट साइड में होगा, v तो लेफ्ट साइड में रहना चाहिए। देखो v तो लेफ्ट साइड में है कि नहीं, जानबूझ के दिया है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन निकाल, और एक्सेलरेशन भी पूछ सकता है, फाइंड एक्सेलरेशन एट कुछ सेकंड बोलेगा, फाइंड एक्सेलरेशन ऐसे भी पूछ सकता है ना, फाइंड एक्सेलरेशन एट कुछ सेकंड पे बोलेगा, 3 सेकंड, 4 सेकंड, कितना सेकंड, मान लो 3 सेकंड पे पूछा है। ठीक है, तो दोनों बता देंगे एक ही क्वेश्चंस में। क्या समझ में गया ना, इतना दूर कोई दिक्कत। तो पहले कौन सा बनाएंगे, एक्सेलरेशन की एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो v फाइनल निकालते हैं पहले। सिंस हमारे पास v इक्वल टू कितना दिया, ध्यान से देखो, 2t स्क्वायर माइनस 4t। तो v फाइनल कौन सा ये में निकालेंगे, फाइनल कितना से कितना गया, 3 सेकंड ना, मतलब v फाइनल 3 सेकंड पे निकालेंगे। इसका मतलब t के जगह कितना बैठाना होगा, 3। ये जो 3 को बैठाना होगा t के जगह पे, t के जगह पर। और यहाँ पे 3 क्यों लिखे बताओ, क्योंकि 0 से 3 गया, मतलब ये वाला फाइनल हुआ ना, ये इनिशियल हो गया, इसीलिए उसमें 3 बैठा दिए। तो 3 बैठा देंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 9, 9 दूने 18, इधर 3 बैठा देंगे 12, 4 से 3 का गुना कर देंगे 12 हो जाएगा, 18 से 12 घटा देंगे 6 आएगा ना। फिर भी लिख लो 2 इंटू 3 का स्क्वायर
-4 इंटू 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 6। क्या आएगा 6। अब वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड लिखना होगा, वेलोसिटी है तो हाँ लिखना होगा ना। तो वेलोसिटी 3 सेकंड में निकालेंगे क्या? ये v फाइनल की जगह फॉर्मूला में वेलोसिटी 3 सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी एट 3 सेकंड और वेलोसिटी एच 0 सेकंड डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। 3 सेकंड पे वेलोसिटी उधर ना, फॉर्मूला ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसके जगह पे ऐसे। दूसरा वाला निकालेंगे v इनिशियल का मतलब कौन सा सेकंड पे? 0 सेकंड ना, तो सब 0 बैठा देंगे तो 0 ही ना आएगा रे। हाँ 0 ही ना आएगा, यहाँ पे 0 0 बैठा देंगे तो 0 ना आएगा। तो इनिशियल वाला इसीलिए एवरेज एक्सीलरेशन निकाल देंगे। एवरेज एक्सीलरेशन बराबर फाइनल वाला कितना था 6 ना, घटाओ 0, ऊपर में क्या हो गया मीटर पर सेकंड, दोनों में था डिवाइडेड बाय नीचे में टाइम तो बोलो 3 माइनस 0 ना, और सेकंड। तो 6 से 0 घटा देंगे 6 और 3 से 0 घटा देंगे 3, 3 से काटेंगे तो कितना होगा 2 मीटर पर। 2 सेकंड है तो सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला सेकंड नीचे आ जाएगा तो सेकंड सेकंड गुना होकर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। एक्सीलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, लेकिन अगर ये वेलोसिटी होता तो मीटर पर सेकंड होता। एक्सीलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना। ये हमारा क्या निकला एवरेज एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन निकालेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन निकला ना, लिखो उतना दूर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अरे समझ में आ गया ना। एवरेज एक्सीलरेशन निकालने के लिए फाइनल वाला कितना था 6 था, बीच में माइनस, इनिशियल वाला कितना था 0, डिवाइडेड बाय टाइम का डिफरेंस कितना था 3 से 0 घटा देंगे कितना सेकंड, तो ये वाला सेकंड सेकंड मल्टीप्लाई होके सेकंड स्क्वायर हो गया। तो एक्सीलरेशन जब भी पूछेगा तो इधर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, लेकिन अगर वेलोसिटी पूछता तो मीटर पर सेकंड होता। क्लियर है। अब हमें निकालना है फाइंड एक्सीलरेशन है 3 सेकंड, 3 सेकंड पे एक्सीलरेशन क्या होगा। अब एक्सीलरेशन निकालेंगे तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए क्या करना होगा, एक्सीलरेशन का मतलब होता है dv बाई dt, याद करके रखना है। dx बाई dt का मतलब हो गया हमारा वेलोसिटी, और dv बाई dt का मतलब क्या हो गया हमारा एक्सीलरेशन। लेकिन कौन सेकंड पे निकालना, 3 सेकंड ना, मतलब dv बाई dt हमें 3 सेकंड पे निकाल लेंगे तो यही हमारा क्या बनेगा एक्सीलरेशन बनेगा। क्या बनेगा, एक्सीलरेशन बनेगा। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, dv बाई dt निकाल के जितना सेकंड पे बोल देगा वो निकाल देंगे, वही ना एक्सीलरेशन होगा। मतलब क्वेश्चन से कहीं से हमें dv बाई dt को लेके आना होगा, ये वाला लेके आना होगा। क्या यहां से लेके आएंगे ना, इसको थोड़ा डिलीट मार दे रहे, अरे इसको थोड़ा हटा दे रहे, ठीक है। देखिए अब हमें क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है, तो इसको डिफरेंशिएट करना होगा किसके रेस्पेक्ट में, t। कैसे पता चला, देखिए यहाँ dv बाई dt लिखा है, इसका मतलब v का डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू t ना। मतलब लेफ्ट साइड में v चाहिए और राइट साइड में t चाहिए। देखो लेफ्ट साइड में v चाहिए, राइट साइड में t, ऑटोमेटिक क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो dv बाई dt निकाल देंगे इसको इक्वेशन 1 मान के ना। यहाँ लैंग्वेज क्या लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू क्या लिखना होगा, टी जेड टी। क्यों दाहिना तरफ टी लिख रहे हैं, क्योंकि राइट साइड में टी है, राइट साइड में टी कनेक्टेड है इसीलिए टी लिख रहे हैं। राइट साइड में जेड कनेक्ट होगा तो जेड लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, डी वी बाई डी टी, यहाँ कितना होगा 2 इंटू
टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 2t, और 4t का डिफरेंशिएट क्या हो गया 4, 5t होगा तो 5, 6t होगा तो 6, 80 होगा तो a, bt होगा तो b, ct होगा तो c, dt होगा तो d, mt होगा तो m, kt होगा तो k। तो कितना हो जाएगा रे, दो दूने 4, 4t माइनस 4, कितना आ गया 4t माइनस 4। लेकिन dv बाई dt कौन सा सेकंड पे निकालना है, यही ना है एक्सेलरेशन, 3 सेकंड पे निकालना है। तो dv बाई dt कौन सा सेकंड पे निकालना है, 3 सेकंड। कौन सा सेकंड पे निकालना है, 3 सेकंड। 3 सेकंड के निकालना है मतलब t के जगह पे हम कितना बैठा देंगे 3, t के जगह पे कितना बैठा देंगे 3। अगर यहाँ पे 4 सेकंड होता तो t के जगह 4 बैठा देते, 5 सेकंड होता तो t के जगह 5, 1 सेकंड पूछता तो t के जगह बैठा हो गया। लेकिन ये कहां पे, ऊपर वाला में कि इसमें, हाँ यहाँ dv बाई dt है तो dv बाई dt को फोकस करेंगे, यहाँ ध्यान देना, इधर उधर ध्यान देना फिर नहीं है। इस t के जगह पे कितना बैठा देंगे 3, तो 4 गुना 3 कितना हो गया 12। अब 12 से 4 घटा देगा मुन्ना, कितना लिखेगा 8 लिखेगा। वेरी गुड, फिर से लिख लो 4 इंटू 3 माइनस 4, 4 3 कितना हो गया 12, घटाओ 4 इजिकल टू कितना लिखेगा 8। लेकिन इसका यूनिट क्या लिखेगा, ध्यान देना है, यूनिट क्या लिखेगा। तो dv बाई dt रहने से यूनिट क्या लिखा जाता है, देखो, अरे एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं तो यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। dv बाई dt का मतलब एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है dv बाई dt, याद कर लेना है। एक्सेलरेशन का मतलब dv बाई dt, इसको ऐसे मार कर रखा रहो, ऐसे गोल कर दो, इसको हाईलाइटर मार दो। एक्सेलरेशन का मतलब, एक्सेलरेशन का मतलब हाँ dv बाई dt होता है, लिख देना। एक्सेलरेशन का मतलब dv बाई dt होता है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है dv बाई dt, मतलब कहीं से क्वेश्चन से हमें dv बाई dt अगर निकल गया उस सेकंड पे निकाल देंगे तो हमारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा क्या। यहाँ पे एक्सेलरेशन का मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, क्योंकि पार्टिकुलर टाइम दे दिया है ना। ये एक्सेलरेशन नहीं है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, लेकिन वो लिख रहा नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिखे, कभी कभार नहीं लिखने से भी तुमको समझना होगा क्या चीज को देख के। ये 3 सेकंड को देख के ये समझ में आया कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तभी देगा जब टाइम रहेगा 2 सेकंड, 1 सेकंड, 4 सेकंड। तो यहाँ पे 3 सेकंड में बोल दिया, मतलब ये प्लेन एक्सेलरेशन नहीं है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो इसमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है वाला ना, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन समझ कर रखो, ठीक, समझ में गया ना। तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालने सीख गया, क्या करना है सबसे पहले, अरे क्या करना है सबसे पहले एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए vf निकालेंगे, v इनिशियल निकालेंगे, t2 माइनस tt, या वेलोसिटी 3 सेकंड में निकालेंगे, वेलोसिटी 0 सेकंड में। अगर मान लो 0 से 4 रहता है तो वेलोसिटी 4 सेकंड में निकालते हैं, माइनस वेलोसिटी 0 सेकंड। 1 से 4 होता तो वेलोसिटी 4 लिखते हैं, वेलोसिटी 1 लिखते हैं। 3 से 6 होता तो वेलोसिटी 6 लिखते हैं, माइनस वेलोसिटी लिखते हैं। ज्यादा वाला हमेशा पहले और कम वाला बाद में माइनस के साथ, ठीक। तो इस तरह से हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन तो लिखो, बनाओ सेम टू सेम। 3t स्क्वायर माइनस 6t, यहाँ पे लिख देंगे 3t स्क्वायर माइनस 6t। वैसे करोगे, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम, फाइंड एक्सेलरेशन 0 to 4 कर देते हैं, 3 के जगह कितना कर देते हैं 4, और यहाँ पे कर देंगे 4 सेकंड, बना 4 सेकंड।